हर सड़क, हर जगह एक नई कहानी लिखती है और आज हम भी एक नई कहानी की शुरुआत करने निकले हैं सिस्सू से शृंखला पास की ओर। तो आइए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। सिस्सू से शृंखला पास तक का यह सफ़र हमने करीबन 2.5 घंटे में पूरा किया। यह खूबसूरत रास्ता और साथ में बहती हुई चनाब नदी ज़िंदगी की कुछ बहुत ही अच्छी और ना भूलने वाली यादें संजो रही थी। पानी कभी रुकता नहीं है, बहता रहता है। कभी बारिश, कभी बूंद, कभी तूफान और कभी धारा के रूप में यह चलता रहता है। आज यह नदी के रूप में हमें जीवन में कभी न रुकने की प्रेरणा दे रहा है। तांडी क्रॉस करके दृश्य और भी खूबसूरत और मनमोहक होते गए। रास्ते में चलते चलते आपको जगह जगह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगाए गए कई बोर्ड्स दिखाई देंगे। बीआरओ का योगदान अटल टनल, उमलिंगला रोड और सेला टनल बनाने में भी है। और ऐसे ही चलते चलते हम जिस्पा पहुंच गए। जिस्पा के आंगन में बादल भी उतरते हैं और ठंडी हवाओं में सपने भी संवरते हैं। और यह देखिए, बीआरओ की एक और देन, बारसी ब्रिज। दारचा में स्थित यह ब्रिज भागा नदी के ऊपर बना है। मौसम की चुनौतियों के रहते इस ब्रिज को बनने में करीबन 10 साल लगे। जब आसपास के छोटे मोटे ब्रिज मौसम की मार के कारण बह जाते हैं, तब 11,020 फीट ऊंचा यह ब्रिज बहुत ही काम आता है। रास्ते में चलते चलते ऐसे छोटे मोटे काफ़ी झरने देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे हम इन बर्फीले पहाड़ों के और करीब आते गए। ऐसा लग रहा था मानो यह जगह नहीं, एक एहसास है जो हर सांस के साथ हमारे भीतर रहता है। यह घूमती बलखाती सड़कें एक अलग अनुभव देती हैं। हर मोड़ पर एक किस्सा छिपा है, हर चढ़ाई में एक इम्तिहान लिखा है और यह नीला आकाश प्रकृति का काव्य है। और बढ़ते बढ़ते हम अपनी मंजिल शृंखला पास पहुंच गए। शृंखला पास समुद्र तल से 16,580 फीट ऊंचा है। यह देखिए, बर्फ के पहाड़ों के बीच एक नदी। फिलहाल इस नदी में बर्फ जमी पड़ी है। यहाँ 4G 5G कनेक्शन तो नहीं था, पर मन से कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था।
नीचे सफ़ेद चादर से बिछी बर्फ दूर दूर तक फैली हुई, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और नीला आसमान। बहुत ही अद्भुत संगम था। यह जगह लद्दाख और हिमाचल की सीमा से बहुत ही नज़दीक है। इस रास्ते से हम सीधा लद्दाख पहुंच सकते हैं। चलिए अब वापसी की ओर। आते वक्त जो नया था अब वो अपना सा लग रहा है। शायद यही सफ़र की सच्चाई है, जितना आगे बढ़ो उतना कुछ पीछे छूट जाता है। पर ये पहाड़ शोर लेकर शांति दे गए। तो अब फिर से सुबह स्नूज़ बटन से शुरू होगी, दिन जूम मीटिंग्स पर चलेगा और रात नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस के साथ ख़त्म हो जाएगी। अब बर्फ़ की ठंडी हवा नहीं मिलेगी, पर गर्मी में एसी ज़रूर मिलेगा। और ज़िंदगी इंस्टा रील से लेकर इंस्टेंट फूड डिलीवरी में ही उलझ कर रह जाएगी। हर अंत अपने भीतर एक नई शुरुआत रखता है, और अंत इतना खूबसूरत हो तो शुरुआत और भी खूबसूरत होती है। थोड़ा ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते हुए हम आगे चलते गए वापसी की ओर। ऑफ रोडिंग हमें यही सिखाती है कि ज़िंदगी की हर रुकावट बस एक मोड़ भर है। पहाड़ की चोटियों की धूप अब पीछे छूट गई और ठंडी हवाएं हमें पीछे से पुकारती रह गई। दिल में दुख है कि रास्ता पीछे छूट गया, परंतु मन में फिर से मिलने की आशा है।
आकाश बोलता नहीं है, मगर उसकी नज़रों में अनंत शांति है। वो सिखाता है, फैल जाओ, बंधनों से मुक्त हो जाओ, जैसे कोई परिंदा अपनी उड़ान में खुद ही खो जाता है। चोटी पर यह बर्फ की चादर बहुत ही अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग ने ज़मीन से रिश्ता जोड़ा है। और धीरे धीरे करके यह सफ़र ख़त्म हो रहा था। जहाँ से चले थे वहीं पहुँच रहे थे। शुरुआत और अंत तो नहीं बदला, परंतु कुछ बदला है तो नज़रिया, सोच और हम खुद। तो इसी के साथ हम इस सफ़र को यही समाप्त करते हैं, इस वादे के साथ कि हम आपको एक नए सफ़र में जल्द मिलेंगे। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे।